लोगों की औरतें तेज थी, अपनी बच्चियों का कागजात उन्होंने पकड़े हुए थे, खुले खुले पैंटें या पजामे, जैसे आप स्लीपिंग सूट पहन के आ गए हों। तो मैं हंसते हुए कहता हूँ क्या फ़र्क पड़ना, अभी गया और अभी आया। इनफैक्ट ये चीज़ मामूली नहीं है, उनकी बेटियों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कभी अपनी आदतों से, कभी अपनी मोहब्बतों से, कभी अपने ख़ानदान की वजह से अपने आप को ईजी ना लें, ढंग से तैयार होके जाएं, क्योंकि कोई ना कोई तो मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे उनमें एक तो बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि पूछना आपसे ये है कि ख़वातीन और हज़रात अगर इन्हें अचानक घर से निकलना पड़े बाज़ार जाने के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, तो कौन है जो अपने कपड़ों का ख्याल करते हैं और कौन है जो अपने जूतों का ख्याल करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने ना कपड़ों का ख्याल किया हो ना जूतों का, और दुकान पे जाते ही कोई ना कोई वाकिफ़ आपको मिल जाए, टकर जाए, तो फिर आपकी कैफियत क्या होती है? कितना इम्पोर्टेंट है इसका ध्यान रखना। दूसरा हम बात करेंगे कि कौन लोग हैं जो सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा कीमती और शानदार होते हैं। और सुर्ख ऊँट आपको अंदाज़ा होगा अरब दुनिया में, जैसे आज पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में गाड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं, तो वहाँ सुर्ख ऊँट बाकी ऊँटों की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉस्टली, कीमत वाले, स्टेटस वाले माने जाते थे। और तीसरा दिलचस्प हमारे पास एक सवाल है कि लड़के किस तरह की लड़कियों को पसंद करते हैं। क्या ये कंफ्यूज्ड होते हैं या इनके सामने कुछ अहदाफ होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, आज हम उन पे भी तफसील से बात करेंगे। और पहले तो जो बात मैंने आपसे गुजारिश की थी कि सही मुस्लिम की ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने नेकी की तरफ तरगीब दी उसके लिए उतना ही सवाब है जितना उस नेकी करने वाले के लिए। और दूसरा हज़रत सुहेल साद से रवायत है, और उन्होंने हज़रत अली से ये रवायत किया कि अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए किसी एक आदमी को भी हदायत मिल जाए तो ऐसा ही है जैसे वो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है जो दुनिया में सबसे अच्छे माल के समझे जाते हैं। अब मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो यकीनी तौर पे दिल में ये आरजू होती है, चाहे वो आपके रूहानी तौर पे हो, चाहे समाजी तौर पे, चाहे जिस्मानी तौर पे, और चाहे इल्मी तौर पे, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ज़रूर आए, खूबसूरती ज़रूर आए। खातिन हज़रात, कल ये दिलचस्प बात ये हुई कि लाहौर बोर्ड में उन्होंने डेट दी हुई थी बच्चों को अपने पेपर रीचेक करने की। तो हमारी बेटी ने भी, उसकी फरमाइश थी कि मैंने अपने एक दो पेपर चेक कराने, रीचेक कराने। तो कल उसकी डेट थी, वहाँ हम गए तो एक अलग बिल्डिंग थी जहाँ वो चली गई, और मैं और मेरी अहलिया, मेरा नहीं जाने का मूड था, मगर उन्होंने मुझे सुबह सुबह उठाया कि आपके साथ जाना है। वहाँ जाके हम दोनों कुर्सी पे बैठ गए। अब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और हम पहले तो खामोश रहे, तो फिर उसने साथ साथ रनिंग कमेंट्री करना शुरू की। ये किस क्लास से है, लोअर मिडिल से है, मिडिल में गए हैं, मिडिल से अपर में है, उनके ड्रेसिंग से, उनके कपड़ों के स्टाइल से। वहाँ अजीब व गरीब बात जो मैंने नोट की कि जितने भी मर्द आ रहे थे किसी एक के ढंग के कपड़े नहीं थे। पाँव में स्लीपर, खुले खुले पैंटें या पजामे, जैसे आप स्लीपिंग सूट पहन के आ गए हों। अच्छा, उनके जो बच्चे थे वो भी एक से एक नहला और दहला, यानी अगर कपड़े पहने हुए हैं तो शिकनों से भरे हुए, और बहुत अगर एहसान किया हुआ है तो कोई ढीली, जैसे भाई की मांग कर टी शर्ट पहनी होती है, साथ एक बेसुरी सी जीन्स पहनी हुई, और पाँव में किसी के भी ढंग का जूता नहीं था। तो यहाँ हम दोनों ने इस बात को डिस्कस किया कि आम तौर पे बाहर निकलते हुए सिर्फ दो लोग हमें ऐसे मिले जो बैंकर्स थे और जो अपने बच्चों के लिए आए थे और उन्होंने टाई लगाई हुई थी। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मर्द थे और जो लड़के थे आए हुए, वो अपने लिबास, अपने जूतों, इवन अपने मुंह के मामले में इन्हें शायद प्रॉपर धुला हुआ भी नहीं था, और जिस तौर पे वो खड़े थे हाथ बांध के, इतने लेथार्जिक, अंडर कॉन्फिडेंट
इवन उनके बाप भी। आप सोचिए, अगर बाप यूं लहराते और उस वॉचमैन के पास जाके खड़े होते, उन्हें बात करते हुए भी रिलेक्टेंट हो। लोगों की औरतें तेज थी, अपनी बच्चियों का कागजात उन्होंने पकड़े हुए थे। अच्छा, जब आप कहीं इंसानों में बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में चीजें कैसे मैनेज करनी है। मुझे याद है, कभी घर में ड्राइवर ना हो और मुझे अचानक बाजार जाना पड़े तो सबसे पहले मेरी अहलिया मुझे कहती हैं कि आप जिन कपड़ों में बैठे इनमें मत जाइएगा। तो मैं हंसते हुए कहता हूँ क्या फर्क पड़ना, अभी गया और अभी आया। तो उसका ख्याल होता है कि जब आप ऐसे जाएंगे जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। तो उसके फिर दो काम मैंने किए। एक तो जितने आप जिन जूतों को आप पसंद नहीं करते, मैं होले होले घर से उनको निकाल दिया। जो कपड़े बाहर पहन के नहीं जा सकते, घर में भी नहीं पहनने चाहिए। इनफैक्ट ये चीज मामूली नहीं है, छोटी नहीं है। मर्दों को और अपने बेटों को इस बात का जरूर एहसास दिलाइए, ख्याल रखवाइए अपने मियाँ से भी कि जब बाहर निकले तो ढंग के कपड़े पहन के निकले, मुंह धो के, बाल बना के निकले। क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी में जो आपका इमेज है, आपका इंप्रेशन है, इट काउंट्स। अभी 2 दिन पहले हमारे करीब एक बहुत बड़ा स्टोर है, वहां पे मैं और मेरी अहलिया गए हुए थे शॉपिंग के लिए। तो मैं अपने की पर्स ढूंढ रहा था जो चाबी डालने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे तलाश थी। जहां से मैं लेता हूं वहां आउट ऑफ स्टॉक थे। तो वहां अचानक एक साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने सलाम लिया, उनका बेटा था। अब मैंने उस इस्तफामिया था कि इस्लाम तो हमने ले लिया। तो उसने कहा सर आपने नहीं पहचाना। तो मैंने कहा बेटा अगर तो हमारी रोज़ मुलाकात होती हो, हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, तो बंदा फिर तो सवाल बनता नहीं है। तो उसने कहा कि 2008-9 में मैं आपका स्टूडेंट था स्पीरो यूनिवर्सिटी में, और मैंने वहाँ से BBA किया था, और अब मैं जमील टाउन में एक स्कूल चलाता हूँ। अच्छा, आप सोचिए कि 8, 18, 19, 20, तकरीबन 15 साल हो गए। अब उसने आवाज़ से पहचाना, और उस लम्हे मुझे अपनी बेगम के उस जुमले का फ़ौरन ख्याल आया कि जो वो कहती है कि जब हम बाहर जाते हैं तो जब आप तवक्को नहीं कर रहे होते तो आपको। अच्छा, वहाँ ख़वातीन के बारे में हमने नोट किया कि जिनकी माएँ समझदार थी उनकी बेटियों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ट्रेंड में थे, सूट्स थे, चाहे वो अच्छा जिन लोगों ने दर्जी से या दर्जन से सिलवाए हुए थे उनके कपड़े अलग से पहचाने जा रहे थे, जिन्होंने किसी आउटलेट से लिए थे वो अलग से पहचाने जा रहे थे। तो कहना आपसे ये है कि हम और आप सोने जैसे या सुर्ख ऊँटों जैसे अहम होते हैं, कभी अपनी आदतों से, कभी अपनी मोहब्बतों से, कभी अपने ख़ानदान की वजह से, पर बहुत दफ़ा अपने अखलाक, किरदार और अपने कपड़ों और लिबास की वजह से कि हम खुद को कैसे कैरी करते हैं। कभी भी बाहर जाना पड़े छोटे मोटे काम के लिए भी, तो अपने आप को ईजी ना लें, ढंग से तैयार होके जाएं, क्योंकि कोई ना कोई तो मिल जाएगा। अच्छा जी, आज हम एक ही सवाल ले पाएंगे और ये अनस साहब का है। अनस साहब ने कहा कि मेरे बालों का मसला है, उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है, 29 साल कुल उम्र है। तो वो कहते हैं कि मेरे बाल झड़ भी रहे हैं और मैं नीचे से चटियल मैदान निकलने वाला है। खातिन हजरात से जो ख़वातीन और हजरात अपने बालों का ख्याल नहीं करते, देखिए बाल बड़े लाडले होते हैं, इनका भी लाड उठाने पड़ते हैं। साबुन ना लगाया करें और इनको ज़्यादा गंदा ना रखा करें। इनकी हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर किया करें। घर में आपके ऑलिव ऑयल हो वो बंदा लगा लेता है, घर में आपके रोगने ज़ैतून से अलावा बादाम का हो, चाहे गिरी का हो। अगर ये नहीं है तो फिर आप आराम से पाकिस्तान हर्बल वालों से मंगवा लें। उनकी ऑयल में 7 तरह के ऑयल शामिल हैं और ये इंस्टेंट जो है ग्रोथ वो कर देता है। आपकी बाल झड़ना रुक जाते हैं, 2 मुंह उनके रुक जाते हैं। मेरे पास उनका गिफ्ट आया हुआ है, ये मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल है, ये फॉर ऑल टाइप्स ऑफ। तो ये मंगवा लें, ये बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया बहुत मज़े से अपने बालों को उन्होंने सेहतमंद रखना, अपनी सेहत और बालों की सेहत दोनों अच्छी रहनी चाहिए। अदरवाइज एक भी सेहत ख़राब हो तो पूरी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।